वो हवाओं में इस कदर खुशबू घोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीठा बोल देते हैं। मीठा बुलवाने के लिए और वाणी देने के लिए आज माँ वीणा वादनी का दिन है, बसंत पंचमी है। और ब्रह्मांड में वीणा वादनी को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि के रचयिता थे, लेकिन उनके पास वाणी नहीं थी, तो उन्होंने कमंडल में से पानी निकाल के माँ सरस्वती को उत्पन्न हुई, देवी हुई, और जिसने पूरी सृष्टि को वाणी दी। आज बसंत पंचमी है और जहाँ बड़ी फिजा होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, सबसे अच्छी ऋतु बसंत की मानी जाती है। इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। आज हम खड़े हैं पृथ्वीराज चौहान के किले पे। इस किले से और बसंत पंचमी का क्या संबंध है, इसके बारे में एक रोचक कहानी हम आपको सुनाते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और बसंत पंचमी का क्या आपस में तारतम्य है, आइए दिखाते हैं। में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक रहे और अंतिम हिंदू शासक रहे, और जिसने मोहम्मद गोरी के साथ 17 बार यानी कि युद्ध किया था और 16 बार वो जीते थे। और 16 बार में से 16 बार जीते, 17वीं बार वे हारे। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान, जिस किले पे हम खड़े हैं, ये पृथ्वीराज चौहान का किला है दोस्तों। इसकी एक कहानी रोचक है। पृथ्वीराज चौहान को वो अफ़गानिस्तान ले गया, और अफ़गानिस्तान ले जाने के बाद 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मृत्यु दंड नहीं दिया, छोड़ा। संधि की कि तू हार गया है, लो छोड़ देते हैं तुम्हें। लेकिन मोहम्मद गोरी ने उनके साथ दगा की और अफ़गानिस्तान ले जाकर उनकी आंखें फोड़ दी। और उसके बाद जब क्या हुआ अफसाना कि मोहम्मद गोरी का कैसे अंत किया पृथ्वीराज चौहान ने, इसके बारे में थोड़ी सी और बताते हैं हम आपको। कि उसको आवाज़ का वरदान था कि आवाज़ देते ही वो ऐसे योद्धा थे कि तीर चलाते थे और उस आवाज़ की दिशा में तीर जाता था। उनका एक साथी था चंद्रबरदाई। जैसे ही मोहम्मद गोरी ने उनकी आंखें फोड़ी तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी जी ऐसा मत कीजिए। बोला नहीं, मैं इनकी आवाज़ के तीर का पराक्रम देखना चाहता हूँ। मोहम्मद गोरी ऊपर बैठ गए टिल्ले पे और बोला अब चलाओ बाण। तो चंद्रबरदाई ने थोड़ा सा बोल कर एक इशारा किया था कि 4 बास 25 गज आजू बाजू। तो इतना कहते ही पृथ्वीराज चौहान ने ऊपर टीले पे बैठे हुए मोहम्मद गोरी पर वार किया और उसके सीने में जा लगा और मोहम्मद गोरी ढेर हो गया। उसके बाद दोनों योद्धाओं को, शूरवीरों को उन्होंने मारने का आदेश दिया था, लेकिन उन दोनों ने मुग़लों के हाथों से मरना गवारा नहीं किया। एक दूसरे के अंदर खंजर घोंप कर खुद अपना वीरगति को प्राप्त हुए। बसंत ऋतु के बारे में मैं जानूंगा कि यहाँ पतंग उड़ाई जाती है। मेरे साथ हैं अजय सैनी जी, जो बचपन से इस किले पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हमने इस किले की और उनके पराक्रम की हमने गाथा सुनाई है। सर, यहाँ पृथ्वीराज चौहान का किला है, आज वीरवार भी है, खासकर यहाँ लोग बागों का आना होता है। पतंग का कैसा आलम रहता है, लोग बाग कैसे उड़ाते हैं? ऐसा है बंसल जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को हमारे गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहूँगा बंसल जी, आज तो बड़ा संयोग है कि गणतंत्र दिवस भी और बसंत पंचमी एक ही दिन है। कई सालों में ऐसा योग हुआ है कि आज बसंत पंचमी सभी जन इकट्ठी हैं। कई सालों में हुआ है ऐसा। और रही बात पतंगों की, तो बताना चाहूँगा बंसल जी, पतंग का यहाँ हमारे हाँसी के अंदर बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ का, बसंत पंचमी में पतंग उड़ाने का। और पहले यहाँ बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते किले पे। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो पतंगबाज हैं वो यहाँ करते, बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते, इनाम हुआ करता बड़ा बड़ा। तो जो जीता उसको बड़े इनाम दिए जाते थे। अब वैसे पहले से कुछ फर्क है, पहले से तो मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम अब कुछ कम है पतंग का। वो सर, अब लोग अपने घरों में जाके ज़्यादा उड़ाते हैं, यहाँ किले पे कम है। आज हमने पृथ्वीराज चौहान की पुरानी कथाएं सुनाई हैं, इतिहास को खंगाला है। जी जी। तो इस बसंत पंचमी के यही दिन उनका यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कैसा लग रहा है कि लोगों को कैसा महसूस होगा? बिल्कुल, लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं था, इस चीज़ के बारे में कि बसंत पंचमी कितना पावन दिन है। उनको ये तो जरूर पता था सिर्फ कि बसंत पंचमी वाले दिन
पतंगों का महत्व है। हाँ। और माता सरस्वती की पूजा की जाती है, हर पीले वर्ष पीले वस्त्र पहने जाते हैं। लेकिन उनको जो असली महत्व इसके पीछे का, जिस वो किले नहीं- पे हम खड़े हैं। जिस किले पे हम खड़े हैं, इसका महत्व नहीं पता था। जैसे कि आपने बताया पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, हमारे हाँ, हिंदू शासक हुआ करते थे, अंतिम हिंदू शासक। अंतिम हिंदू शासक हुआ करते थे। उन्होंने किस तरह से मोहम्मद गोरी हाँ, मोहम्मद गोरी को मारा था, गोरी को मारा था, वो सारा विस्तार से आपने बताया है। आवाज भेदी बांध से। हाँ हाँ, तो पतंगों का तो महत्व बहुत हुआ करता है पहले, तो काफ़ी कम है। पहले हम आया करते हैं यहाँ, बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते, पूरे हरियाणा के पतंगबाज यहाँ इकट्ठे हुआ करते हैं, और जो जीतता उसको बड़े इनाम दिए जाते थे। सर, इसके बिल्कुल साइड में एक झील भी है, जिसे अमटी की झील बोलते हैं। पहले अमटी तालाब हुआ करता था, उसका क्या महत्व है? पूरा व्यू नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। हम बंसल जी वैसे तो शहर के बीचों बीच खड़े हैं। हाँ। और रही बात अमटी झील की, तो कुछ के काफ़ी वर्ष पहले आदरणीय सुभाष गोयल जी ने उस झील का निर्माण करवाया था, और इतनी सुंदर थी कि हरियाणा भर से लोग उसको देखने आया करते। बीच में कुछ पिछली योजना में लगा लो, कुछ नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों ने, भ्रष्टाचारी कर्मचारियों ने उस झील को बेचने का काम कर दिया जी। उसे गेट तक बेच खाए, उसके ऐसे हालात कर दी जैसे मोहम्मद गोरी ने लूट लिया था ना पृथ्वीराज चौहान के किले को। क्या हुआ था, क्या हुआ? इसी तरह उन भ्रष्टाचारी नेताओं ने, भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उस झील को लूट के वीराना बना दिया जी उसको। झील की वस्तुतः स्थिति क्या है अब ये? बड़े बुरे हाल हैं जी। फिर भी कुछ सामाजिक संस्थाएं लगी हुई बेचारी सेवा करने के लिए हैं। अब तो वैसे माड़ी की व्यवस्था भी है, लगी हुई है, लेकिन झील को आने का उजाड़ रास्ता दिया तो जी। नहीं है उसमें? नहीं, बुरा हाल है जी, आज भी रास्ता नहीं है आने का। बसंत पंचमी पे पीले वस्त्र डाले जाते हैं, पीले चावल बनाए जाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा होती है, और संयोग वंश आज राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस भी है, और हिंदुओं का पर्व बसंत पंचमी भी है। और पृथ्वीराज चौहान के जिस किले पे खड़े हैं उसकी हमने कहानी सुनाई है, आपको बहुत रोचक लगेगी, क्योंकि ये भी बसंत पंचमी से ही यानी कि इसका तारतम्य है। आज ही के दिन वीर गति को प्राप्त हुए थे पृथ्वीराज चौहान। जिस किले पे हम खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी दर्शनीय चीज़ें हैं। मेरे साथी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं इधर के पूरे व्यू। ये अस्तबल होता था, उधर स्नाना गृह होता था, और नीचे का गेट है, एक बड़ी सी गेट है, चारों तरफ 4 गेट हुआ करते थे। बसंत पंचमी की हास्य की आवाज़ से की ओर से, मेरे रवि सैनी की ओर से, एडिटर अजय सैनी की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।